हेलो ट्रेडर्स, आपका हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। जैसे कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हम पेपर ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो बनाएंगे, तो आज हम आपको बताएंगे कि पेपर ट्रेडिंग से आप डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटजीज़ को टेस्ट कर सकते हैं, जो हमने आपको अभी तक की वीडियोज़ में बताया है। इसके लिए जिन शेयर में आपने ट्रेडिंग से ट्रेड डाले हैं उनको आप लगातार पेपर ट्रेडिंग साइट में देखते रहें और फॉलोअप करते रहें। आप यह तो जानते हो कि शेयर मार्केट एक स्केरी प्लेस है अगर आप बिना लर्निंग के मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। इस प्रकार आपने पेपर ट्रेडिंग का पर्पस समझ लिया। अब आप जान लीजिए कि पेपर ट्रेडिंग करने के क्या तरीके हैं। यहाँ पर हम आपको ट्रेडिंग व्यू साइट में पेपर ट्रेडिंग का मेथड बताएंगे, जिस मेथड से ट्रेडिंग में पैसा लगाए बिना आपको आभास होगा कि जैसे आप रियल में ट्रेड कर रहे हैं। लाइव मार्केट में ट्रेड करते समय आपके पास जो डाटा होते हैं, चार्ट्स होते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, जिनके सहायता से आप ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हैं, वे सब पेपर ट्रेडिंग करते समय आपके पास इस तरह से होते हैं जैसे कि आप लाइव मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो। आप अपने लैपटॉप या फ़ोन के ब्राउज़र में ट्रेडिंग व्यू खोल लें और सिंबल सर्च में क्लिक करके सिंबल सर्च विंडो में उस स्टॉक, शेयर, फंड, फ्यूचर, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडाइसेस, बॉन्ड्स, इकोनॉमी का नाम लिखकर उसे सिलेक्ट करेंगे जिस पर आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है। फिर बॉटम में आपको स्टॉक स्क्रीनर, पाइन एडिटर, स्ट्रेटजी टेस्टर या सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। उसमें से आपको ट्रेडिंग पैनल पर क्लिक करना है। फिर उसमें एक इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको कनेक्ट टू ब्रोकर लिखा दिखेगा। आपको उसमें पेपर ट्रेडिंग बाय ट्रेडिंग व्यू के ऊपर कर्सर लाकर कनेक्ट पे क्लिक करना है। फिर जो पॉपअप आएगा उसमें कनेक्ट पे क्लिक करना है। अब आपका पेपर ट्रेडिंग अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। अब हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं और कैसे ट्रेड करें। मैं यहाँ पर बताता हूँ। आपको एक ट्रेड का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसमें क्लिक करें। यहाँ से आप जो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है उसमें आप मार्केट बाई या सेल एवं लिमिट ऑर्डर बाई एंड सेल कर सकते हैं। बाई या सेल सेलेक्ट करें। लिमिट वाले ऑप्शन में बाई या सेल लिमिट प्राइस डाल सकते हैं। फिर आपको जितने शेयर खरीदने हैं उनको यूनिट्स वाले बॉक्स में लिख दीजिए। लिमिट प्राइस वह प्राइस होता है जिस प्राइस पर आप किसी स्टॉक को खुद की डिसाइड की हुई प्राइस पर सेल, बाई या शॉर्ट सेल करेंगे। लिमिट के बगल में आपको मार्केट ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप स्टॉक को उसके ऑनगोइंग प्राइस पर बाई या सेल कर सकते हैं। सपोज आप डिक्सन टेक्नोलॉजी का शेयर खरीदना चाह रहे हैं जिसका मार्केट प्राइस 4122 एंड 90 पैसा चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप इस स्टॉक को 4110 पर खरीदने का डिसाइड कर चुके हैं, तो आप लिमिट प्राइस में 4110 फिल करेंगे। फिर स्टॉप लॉस रखने के लिए आप स्टॉप लॉस बॉक्स को टिक करेंगे। यहाँ पर स्टॉप लॉस प्राइस फिल करेंगे। यहाँ पर आपको जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि स्टॉप लॉस प्राइस में कौन सा प्राइस फिल करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम द्वारा डिक्सन टेक्नोलॉजी के 10 शेयर 4110 प्राइस पर खरीद लिए जाते हैं और स्टॉक खरीद चुकने के बाद फिर स्टॉप लॉस का काम शुरू हो जाता है। इस प्रकार स्टॉप लॉस वह प्राइस होगा कि आपके खरीदने के बाद इत्तेफाक से अगर स्टॉक प्राइस 4110 से नीचे जाने लगता है और आपको लॉस होना शुरू हो जाता है, तो आप कितना लॉस बर्दाश्त करने की स्थिति में हैं और लॉस होते जाने पर किस प्राइस पर आप ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करके स्टॉक से निकल जाएंगे, जिससे आप और ज़्यादा नुकसान से बच जाएं। तो जैसे यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस में 4090 प्राइस फिल कर दिया, 4090 प्राइस फिल कर दिया, तो इसका मतलब हुआ कि जैसे ही शेयर प्राइस गिरकर 4090 पर पहुँचता है तो आपका सिस्टम 4090 पर आपके शेयर को बेच देगा, जिससे आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। अब मैं आपको टेक प्रॉफिट बॉक्स के बारे में बताता हूँ। इसके लिए आप टेक प्रॉफिट बॉक्स को क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल आप वहाँ पर अगर 4200 प्राइस डालते हैं तो यह 4200 प्राइस वह प्राइस होगा जिस प्राइस पर आपका सिस्टम आपके शेयर को बेचकर प्रॉफिट बुक कर लेगा। इस प्रकार इस पैनल में आपने लिमिट प्राइस, बाय क्वांटिटी, टेक प्रॉफिट प्राइस एंड स्टॉप लॉस प्राइस सब डाल दिया, तो आपको यह पैनल ऑटोमेटिकली बता देगा कि आपको एब्सोल्यूट टर्म्स में एंड परसेंटेज टर्म्स में कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है। एब्सोल्यूट टर्म्स एंड परसेंटेज टर्म्स वाले जो दो बॉक्स हैं उनमें डॉलर में कैलकुलेट किया हुआ है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि आप यहाँ पर सीख रहे हैं। हाँ, अगर रुपीज़ में ये फिगर आती होती तो और भी अच्छा होता, लेकिन यह सुविधा इस ट्रेडिंग व्यू साइट में नहीं है। कोई नहीं, आगे बढ़ते। अब आपको यह समझना है कि टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस वाले इस कंपार्टमेंट में जिन दो बॉक्स के बीच में एस लिखा होगा उन दो बॉक्स में से
एक बॉक्स में टोटल 10 शेयर में कितने अमाउंट का प्रॉफिट हुआ है यह लिखा है, एंड दूसरे बॉक्स में दिखाएगा कि 10 शेयर्स के लॉस में बिकने पर कितने अमाउंट का लॉस हुआ है। यह प्रॉफिट एंड लॉस एब्सोल्यूट टर्म्स में हुआ, मतलब यह एक राशि होगी। जिन दो बॉक्स के बीच में परसेंटेज का साइन होगा, उन बॉक्स में से एक बॉक्स में आपको प्रॉफिट का परसेंटेज दिखाएगा एंड दूसरे में लॉस का परसेंटेज दिखाएगा। यह प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज टर्म्स में हुआ। इस कंपार्टमेंट में टेक प्रॉफिट के टिक बॉक्स और स्टॉप लॉस के टिक बॉक्स के बीच में जो फिगर आपको दिखाई देगी वह रिस्क रिवार्ड रेशियो की फिगर है। जैसे कि इन दो फिगर के बीच में 4.5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि डिक्सन टेक्नोलॉजी के इस ट्रेड में अगर रिस्क 1 है तो रिवार्ड 4.5 का है। इसके बाद नीचे आपको टाइम पीरियड का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप अपने ऑर्डर की टाइम लिमिट चूज़ करते हैं कि आप अपने बाय सेल या शॉर्ट सेल के ऑर्डर की वैलिडिटी क्या चाहते हैं। डे में आप क्लिक करेंगे जब आप इंट्राडे कर रहे हैं। इसके अलावा आप अपने ऑर्डर को महीने भर के लिए भी वैलिड रख सकते हैं और 1 वीक के लिए भी। इन सब के अलावा आप GTD गुड टिल डे ऑर्डर भी डाल सकते हैं, जहां पर अपनी मनचाही डेट और टाइम फिल करेंगे और इस मनचाही डेट से पहले ट्रेड मेटेरियलाइज हो जाएगा या स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, और आपके द्वारा चाहे प्राइस डिटेल के अनुसार अगर ट्रेड मेटेरियलाइज नहीं हो पाया या स्क्वायर ऑफ नहीं हो पाया तो ट्रेड ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। अंत में आप बाई या सेल पर क्लिक कर देंगे तो ऑर्डर सेंट लिखा हुआ आ जाएगा, जिसका मतलब हुआ कि सिस्टम ने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। तत्पश्चात एक पॉपअप मैसेज के 3 बॉक्स में आपको ऑर्डर डिटेल्स फ्लैश किए जाएंगे। उपरोक्त मेथड से आपने लिमिट प्राइस पर शेयर खरीदकर एनालिसिस कैसे करते हैं यह सीख लिया है। यही एनालिसिस मार्केट प्राइस पर करने के लिए आपको इस पैनल में मार्केट जहां पर लिखा है उसे क्लिक करना है, जिससे आप शेयर को मार्केट प्राइस पर खरीद सकें। और मार्केट प्राइस पर खरीदने में भी एब्सोल्यूट टर्म्स में प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज टर्म्स में प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिस्क रिवार्ड रेशियो, ये सब इस पैनल में दिख जाएंगे, जैसे आपको लिमिट ऑर्डर लगाने में दिखेंगे। अब जो 4110 प्राइस का लिमिट ऑर्डर आपने 4122 के करंट प्राइस पर और 4090 के स्टॉप लॉस प्राइस के साथ डाला है, वह आपको बॉटम पैनल में ऑर्डर्स में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जहां पर आप इसे फॉलो अप कर सकते हैं। इस तरह से आप पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इस ऊपर बताए मेथड के अलावा पेपर ट्रेडिंग करने का एक और प्रोसेस है, जिसे ड्रोम ट्रेडिंग कहते हैं, वह मैं आपको यहाँ पर आगे बताऊँगा। बेसिकली इन दोनों मेथड से ट्रेडिंग करने में बहुत थोड़ा ही अंतर है। आप अपनी सुविधानुसार कोई एक तरीका चुन सकते हैं। जैसे कि आपको बताया जा चुका है कि आप ऊपर बताए गए ऑर्डर मेनू से पेपर ट्रेडिंग पर जा सकते हैं और डोम मेथड से भी पेपर ट्रेडिंग पर जा सकते हैं। अब मैं डोम ट्रेडिंग के बारे में आपको बताऊंगा। डोम का मतलब होता है डेप्थ ऑफ मार्केट। डोम मेथड के लिए वापस आप ऑर्डर पैनल की विंडो पिछले मेथड से खोल लें। ऑर्डर लिखा हुआ दिखेगा और दूसरी ओर डोम लिखा दिखेगा। यहाँ पर हम डोम को सबसे पहले समझेंगे। डोम का फुल फॉर्म होता है डेप्थ ऑफ मार्केट। अब आप इस ऑर्डर पैनल में डोम में क्लिक करके जो कॉलम खुलेगा उसमें आपको डिक्सन टेक्नोलॉजी की काफ़ी सारी प्राइसेस दिखाई देंगी। ये सारी प्राइसेस 0.05 प्राइस के गैप पर आपको डिस्प्ले हो रही होंगी, और इसी कॉलम में प्राइस कॉलम के राइट में एक और फिगर दिख रही होगी जो डिक्सन टेक्नोलॉजी में आज के वॉल्यूम को दिखा रही है। इस वॉल्यूम की फिगर को आप स्क्रूटनी इस बात के लिए कर सकते हैं कि जिस शेयर में आप ट्रेड करना चाह रहे हैं उसमें कितनी लिक्विडिटी है। क्योंकि किसी शेयर में जो वॉल्यूम अभी चल रहा है वो वॉल्यूम उस शेयर में लिक्विडिटी को बताता है। आज की जो वॉल्यूम की फिगर है उसे पिछले 10 डेज़ के एवरेज वॉल्यूम से कंपेयर करके हमें शेयर में ट्रेंड का पता चलता है। अब मैं आपको पहले लिमिट ऑर्डर लगाने का प्रोसीजर बता रहा हूँ, जिसे क्लिक करने पर जो शेयर आपने ट्रेडिंग व्यू में पेपर ट्रेडिंग पर लगाया है उस शेयर की भिन्न भिन्न प्राइसेस आपको दिखाई देंगी। आपको इनमें से किसी एक प्राइस को चूज करने पर, फॉर एग्जांपल डिक्सन टेक्नोलॉजी का करंट मार्केट प्राइस 4127.30 चल रहा है और आप यहाँ पर डिक्सन टेक्नोलॉजी शेयर को लिमिट बाय करने के लिए 4125 प्राइस को चुनते हैं, तो जब आप कर्सर को डोम प्राइसेस के लेफ्ट में जाकर चूज़ की हुई प्राइस 4125 के जस्ट सामने कर्सर को ले जाते हैं, जैसे कि आपको इमेज में दिखाया गया है, तो एक स्ट्राइप अपने आप आ जाएगी जिस पर क्लिक करके लिमिट बाय ऑर्डर की विंडो खुल जाएगी, जहां पर आप मेरे द्वारा इस वीडियो में ऊपर बताए मेथड से लिमिट बाय कर सकते हैं। यह तो रहा लिमिट बाय करने का मेथड। इसी उपरोक्त मेथड से आप लिमिट शॉर्ट सेल ऑर्डर भी लगा सकते हैं, जैसे कि आपको इस इमेज में दिखाया है कि हमने 4129 प्राइस पर डिक्सन टेक्नोलॉजी के शेयर का लिमिट सेल ऑर्डर लगाया है। इसके विपरीत अगर आप लिमिट बाय एंड सेल
नहीं करना चाहते हैं और मार्केट बाय एंड सेल करना चाहते हैं तो इसी डो विंडो में सबसे नीचे आपको बाय मार्केट एंड सेल मार्केट की 2 स्ट्रिप्स दिखेंगी, जहां पर आप मार्केट प्राइस पर बाय एंड सेल दोनों में किसी एक को क्लिक करके मार्केट प्राइस पर बाय या सेल का ट्रेड ले सकते हैं और मेरे द्वारा इस वीडियो में ऊपर बताए मेथड से मार्केट प्राइस पर बाय एंड सेल ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं आपकी जानकारी में यह भी बता दूं कि अगर आपने किसी शेयर में पेपर ट्रेड डाल दिया हो तो आप इस नीचे बताए मेथड से भी अपने ट्रेडिंग अकाउंट में जाकर पोजीशन, ऑर्डर हिस्ट्री, अकाउंट हिस्ट्री और ट्रेडिंग जर्नल को व्यू कर सकते हैं। बॉटम पैनल में आपको दिखेगा कि आपकी पोजीशन लॉन्ग साइड में है या शॉर्ट साइड में है, कितनी क्वांटिटी आपने लॉन्ग या शॉर्ट की है और किस प्राइस पर आपने लॉन्ग या शॉर्ट किया है, और आपका टेक प्रॉफिट या सेलिंग प्राइस क्या है, स्टॉप लॉस का क्या प्राइस है, शेयर का करंट प्राइस क्या चल रहा है, और जो आपकी यह पोजीशन चल रही है इसमें आपको अभी तक कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। इसी पोजीशन मेनू में आपको समय बीतने के साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर चेंज होती हुई दिखाई देंगी। इन सारे कॉलम्स के बाद आपको प्रोटेक्ट पोजीशन का आइकन दिखेगा, जिसे क्लिक करके एक नई विंडो खुलेगी, जहां पर मॉडिफाई पर क्लिक करके आप अपने ऑर्डर की टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस की डिटेल को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। लाइन के लास्ट में क्रॉस का साइन बना होगा, जिसमें आप क्लिक करके अपनी पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं या स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। अब हम ऑर्डर्स पर क्लिक करके ऑर्डर डिटेल्स में आ जाते हैं, जहां पर आपको शेयर का नाम दिखेगा, ये दिखेगा कि आपने शेयर बाई किया है या सेल किया है, कितनी क्वांटिटी बाई या सेल किया है, किस प्राइस पर आपका बाई और सेल का ऑर्डर लगा है। आपको यह भी दिखेगा कि ऑर्डर का क्या स्टेटस है, ऑर्डर वर्किंग है, कैंसिल्ड है या रिजेक्टेड है। ऑर्डर के अन्य डिटेल्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, जैसे कि आपने ऑर्डर किस डेट पर और किस टाइम पर प्लेस किया, ऑर्डर आईडी क्या है और आपका ऑर्डर किस डेट तक और किस टाइम तक वैलिड होगा। इन सारे कॉलम्स के बाद आपको मॉडिफाई ऑर्डर का आइकन दिखेगा, जिसे क्लिक करके एक नई विंडो खुलेगी, जहां पर मॉडिफाई पर क्लिक करके आप अपने ऑर्डर की टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस की डिटेल को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने इस ऑर्डर को कैंसिल करना है तो आप इसी ऑर्डर मेनू में लाइन के एंड में बने क्रॉस को क्लिक करके अपने ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। इस प्रकार मार्केट आवर्स में आप चार्ट के बॉटम में ऑर्डर पैनल में पोजीशंस एंड ऑर्डर्स दोनों में किसी एक पर क्लिक करके अपने ऑर्डर्स एवं पोजीशन की डिटेल देख सकते हैं। ऑर्डर पैनल में अन्य कॉलम भी हैं, जैसे हिस्ट्री, जिसे क्लिक करके आप करंट ऑर्डर के अलावा अन्य सारे ऑर्डर्स की डिटेल देख सकते हैं। फिर आती है अकाउंट हिस्ट्री, जिस पर क्लिक करके और क्लिक करने के बाद एक्शन कॉलम में जाकर एक्शन के नीचे एक के बाद एक लाइन पर पहुंचकर और वहां पर कर्सर ले जाकर पॉपअप विंडो खुलेगी, जिसमें एक किसी शेयर के ट्रेड का पूरा विवरण दर्ज होगा कि इस शेयर में आपने क्या एक्शन लिया, किस प्राइस पर लिया और क्या प्रॉफिट एंड लॉस हुआ। इसके अतिरिक्त अकाउंट हिस्ट्री की यह विंडो उस शेयर के बारे में यह भी बताएगी कि एक पर्टिकुलर शेयर के इस लाइन में जो एक्शन आपने लिया, उस एक्शन के पहले बैलेंस क्या था और एक्शन के बाद क्या बैलेंस हो गया। अमाउंट की ये बैलेंस आपको इंडियन रुपीज़ में दिखेंगे। इसी ऑर्डर पैनल में एक और मेनू है ट्रेडिंग जर्नल का, जिसमें क्लिक करके एक विंडो खुलेगी, जिसमें ऑर्डर प्लेसिंग, ऑर्डर एग्जीक्यूशन एंड ऑर्डर एक्टिवेशन के डिटेल्स दर्ज होंगे। यहाँ आप यह भी पूछेंगे कि रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होता है। इसके लिए रिस्क रिवार्ड रेशियो पर एक वीडियो उचित समय पर आपको चैनल में उपलब्ध कराया जाएगा। तो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आती हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।